हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर स्प्लेंडर में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जीवाणु का महत्व के विषय में एक टॉपिक स्टार्ट किया था और उस लेक्चर के अंदर हमने जीवाणु के जो लाभदायक जो प्रभाव थे, लाभदायक जो उपयोग थे कि किस प्रकार से ये नाइट्रीकरण के अंदर भूमिका निभाता है, किस प्रकार से ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भूमिका निभाता है, किस प्रकार से ये कपास की सफाई करता है। जो टॉपिक था नाइट्रीकरण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दोस्तों वहाँ से क्वेश्चन उठता है, तो उस टॉपिक को आप जो भी उसके अंदर बैक्टीरिया काम में आ रहे थे, जैसे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर, ये तीन प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं, इसके अंदर से जो नाइट्रोसोमोनास है और नाइट्रोकोकस है, ये क्या करता है, मृदा के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, इनको ये क्या करता है दोस्तों, नाइट्राइड में कन्वर्ट करता है। और नाइट्रोबैक्टर जो बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोबैक्टर, ये क्या करता है, जो नाइट्राइड उसको मिल रही है भूमि के अंदर, तो नाइट्राइड उसको प्राप्त हो गई, तो ये नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया क्या करेगा, उस नाइट्राइड को कन्वर्ट करेगा नाइट्रेट के अंदर। किसके अंदर? नाइट्रेट के अंदर। NO2 माइनस को NO3 माइनस के अंदर कन्वर्ट करने का जो कार्य करता है नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया करता है। ये सारी चर्चा हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर ली थी। आज ही क्लास के अंदर मैंने पहले ही बताया था आपको दोस्तों, जब भी महत्व की बात आती है, जब भी अपन महत्व की बात करते हैं किसी भी वस्तु के, जैसे ये मार्कर है, जैसे इसके महत्व की बात करता हूँ, तो इसके अंदर अपन दोनों इसके जो पहलू होते हैं, एक तो हानिकारक प्रभाव, एक इसका लाभदायक प्रभाव, है ना, दोनों विषय की अपन चर्चा करते हैं। तो लाभदायक प्रभाव हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीख लिया था। आज ही क्लास में दोस्तों हम जो बैक्टीरिया के हानिकारक प्रभाव होते हैं उनके विषय में अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से ये बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक है, उसी प्रकार से कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हानिकारक होते हैं। जैसे ये मानव के अंदर रोग उत्पन्न कर देते हैं, कई जो पशु होते हैं उनके अंदर भी ये रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। और कुछ देश, जिस प्रकार से अपन परमाणु बम और हथियारों का, बंदूकों का उपयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये एक प्रकार से हथियार की तरह, एक प्रकार से वेपन की तरह भी भूमिका निभाता है। कितना रोचक तथ्य ये दोस्तों। तो कहने का मतलब ये एक प्रकार से हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं, एक प्रकार से हमारे लिए रोगकारक की भूमिका निभाते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी ये क्या करता है, मानव के अंदर जो टाइफाइड रोग होता है वो उत्पन्न करता है। अर्थात ये एक प्रकार से रोग कारक है। कौन से रोग का? टाइफाइड का। कौन सा? साल्मोनेला टाइफी। उसी प्रकार से एक और बैक्टीरिया का मैं आपके सामने नाम रखता हूँ, जैसे विब्रियो कोलेरी। इसकी चर्चा मैंने प्रीवियस लेक्चर में की थी और फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। विब्रियो कोलेरी क्या करता है दोस्तों, जो मानव के अंदर जो हैजा रोग होता है उसको उत्पन्न करता है। कौन? विब्रियो कोलेरी। तो एक प्रकार से ये रोग कारक होता है दोस्तों, रोग कारक की भूमिका निभाता है। कौन? बैक्टीरिया। जैसे ये पशुओं के अंदर भी रोग उत्पन्न करता है, अभी अपन इन विषय के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पशुओं के अंदर ये गर्भपात करवा देता है, अबॉर्शन करवा देता है। जो चारा चरने वाली जो पशुएं होती है, उनके गर्भ के अंदर जो बछड़ा पल रहा होता है, उनका ये अबॉर्शन करवा देता है, गर्भपात करा देता है। जैसे मैंने नाम लिया अभी साल्मोनेला टाइफी, उसी प्रजाति का एक बैक्टीरिया है साल्मोनेला। नाम क्या है? साल्मोनेला। ये क्या करता है? साल्मोनेला क्या करता है, जो बछड़ा पल रहा होता है जो पशुओं की गर्भ के अंदर, उसका अबॉर्शन करवा देता है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला पॉइंट। कौन सा? कि ये रोगजनक के रूप में, रोग कारक के रूप में, जैसे मैंने आपको अभी भी एग्जाम्पल बताए कि किस प्रकार से ये रोग कारक की भूमिका निभाता है। जैसे विब्रियो कोलेरी बहुत सारे रोग उत्पन्न करते हैं, एक प्रकार से एक अलग से
एक पॉइंट दे रखा है अपने रीड के अंदर, मानव रोग। मानव रोग करके एक और अपना टॉपिक है, चैप्टर है पूरा का पूरा। उसके अंदर अपन इस क्या होते हैं रोग कारक और कौन कौन से रोग होते हैं बैक्टीरिया जनित। 2 बैक्टीरिया जनित मैंने रोग आपको बताए हैं, अभी और भी बताऊंगा दोस्तों। एक तो मैंने बताया आपको हैजा। क्या बताया दोस्तों? हैजा। ये कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? विब्रियो कोलेरी, एक बैक्टीरिया है विब्रियो कोलेरी, इसके द्वारा कौन सा रोग होता है दोस्तों? हैजा। एक और मैंने रोग बताया आपको, टाइफाइड जो रोग होता है, टाइफाइड रोग किसके द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफी। इसका रोग कारक कौन है दोस्तों? साल्मोनेला टाइफी। उसी प्रकार से जो साल्मोनेला, ये जो मैंने नाम लिखा है साल्मोनेला, इसी प्रजाति का एक बैक्टीरिया होता है। पशुओं के अंदर ये क्या करवाता दोस्तों? गर्भपात करवाता है। जो बछड़ा उस गाय के अंदर, गाय के गर्भ के अंदर, भैंस के गर्भ के अंदर या बकरी के जो बच्चे होते हैं उनके गर्भ में जो पल रहा होता है, कई बार आप देखते हो कुछ समय से पहले ही भैंस के अंदर डिलीवरी हो जाती है, कुछ समय से पहले ही गाय के अंदर डिलीवरी हो जाती है और वो बछड़ा मरा हुआ पैदा होता है। इसका कारण क्या है दोस्तों? ये जो मैंने बैक्टीरिया बोला ना, साल्मोनेला प्रजाति का बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या कर देते हैं? उनके अंदर गर्भपात की एक प्रकार से भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से ये रोग कारक की भूमिका निभाते हैं। कौन दोस्तों? जो बैक्टीरिया मैंने नाम लिया है ना। तो ये एक प्रकार से क्या होते हैं दोस्तों? हानिकारक प्रभाव के अंदर एक पॉइंट तो अपन ने सीख लिया है, कौन सा? ये रोगजनक के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात मानव के अंदर एक प्रकार से रोग कारक की भूमिका निभाते हैं। पशुओं के अंदर भी ये रोग कारक की भूमिका निभाते हैं। विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करने का कार्य कौन करते हैं दोस्तों? ये बैक्टीरिया करते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक प्रकार से रोग कारक की भूमिका निभाते हैं कौन? बैक्टीरिया। एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा होता है फूड पॉइजन। फूड पॉइजन मतलब खाद्य विषाक्तता। कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, एक बैक्टीरिया का नाम ले रहा हूं मैं आपके सामने, जैसे कोलोस्ट्रेडियम बोटुलिनम। कौन सा बैक्टीरिया दोस्तों? क्लोस्ट्रेडियम बोटुलिनम। ये जो डिब्बाबंद जो खाना होता है अपना, जो अपन डिब्बे के अंदर खाना रखते हैं, तो ये बैक्टीरिया की इस जो ये बैक्टीरिया ना, कोलोस्ट्रेडियम बोटुलिनम, नाम बहुत अजीब है, बोटुलिनम, है ना। ये कोलोस्ट्रेडियम बोटुलिनम क्या करता है? जो ये एक प्रकार से अवायवीय श्वसन भी कर सकता है ना। बिना ऑक्सीजन के भी ये क्या कर सकता है दोस्तों? श्वसन करता है। जो अपन डिब्बाबंद जो खाना रखते हैं तो उसके अंदर ये खाद्य विषाक्तता उत्पन्न करता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये अवायवीय श्वसन भी करता है और उस खाद्य विषाक्तता का एक पॉपुलर नाम है बोटुलिज्म। कौन सी विषाक्तता दोस्तों? बोटुलिज्म। ये दोस्तों किसके द्वारा होती है? एक बैक्टीरिया है कोलोस्ट्रेडियम बोटुलिनम। ये कौन सी विषाक्तता उत्पन्न कर देता है? फूड पॉइजन, जिसका नाम है बोटुलिज्म। ये जो डिब्बाबंद जो खाना होता है उनके अंदर उत्पन्न होती है। एक प्रकार से ये खाद्य विषाक्तता या फूड पॉइजन के रूप में भी बैक्टीरिया अपनी भूमिका निभाते हैं। तो एक प्रकार से ये डिसएडवांटेज है किसका? बैक्टीरिया का। प्रीवियस लेक्चर में अपने बहुत सारे एडवांटेज देखे थे, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? डिसएडवांटेज पढ़ रहे हैं, हानिकारक प्रभाव पढ़ रहे हैं। किनके? बैक्टीरिया के, है ना। 2 पॉइंट अपन ने सीख लिए। कौन कौन से एक प्रकार से रोग कारक की भूमिका निभाता है? कौन? बैक्टीरिया। एक प्रकार से फूड पॉइजन जो उपलब्ध करता है, फूड पॉइजन जो डिब्बाबंद जो भोजन होता है, डिब्बे के अंदर जो भोजन होता है, उनके अंदर फूड पॉइजन करने का कार्य कौन करता है दोस्तों? ये जो बैक्टीरिया होता है जिसका स्पेशल नाम है क्लोस्ट्रेडियम बोटुलिनम। क्लोस्ट्रेडियम बोटुलिनम, ध्यान रखना। कौन सी फूड पॉइजन उत्पन्न करता है? बोटुलिज्म। कौन सी फूड पॉइजन दोस्तों? बोटुलिज्म। तो ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बोटुलिज्म खाद्य विषाक्तता कौन से बैक्टीरिया द्वारा होती है? तो क्लोस्ट्रेडियम बोटुलिनम। कौन सा बैक्टीरिया दोस्तों? क्लोस्ट्रेडियम बोटुलिनम। इसके द्वारा खाद्य विषाक्तता, खाने के अंदर खाद्य विषाक्तता फूड पॉइजन हो सकती है ना। चलते हैं अपन पॉइंट नंबर 3 की तरफ। वह है दोस्तों विनाइट्रीकरण। तीसरा पॉइंट क्या है? विनाइट्रीकरण। दोस्तों एक तो होता है नाइट्रीकरण, एक होता है विनाइट्रीकरण और एक होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तीनों वर्ड एक दूसरे की क्या है दोस्तों? विपरीत है।
नाइट्रीकरण का जो मतलब अपन ने सीखा था, क्या होता है नाइट्रीकरण? नाइट्रीकरण का मतलब होता है दोस्तों, अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया हुआ, यूरिक अम्ल हुआ, अमोनिया हुआ, उसके अंदर जो नाइट्रोजन होती है, उस नाइट्रोजन को जैसे बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, ये जो बैक्टीरिया होते हैं उस नाइट्रोजन को नाइट्राइड में बदलते हैं। मैंने क्या बोला? उस नाइट्रोजन को किस में बदलते हैं? नाइट्राइड के अंदर। जो किसके अंदर उपस्थित है? यूरिया है, यूरिक अम्ल है, उसके अंदर जो नाइट्रोजन उपस्थित है, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया उसको नाइट्राइड में कन्वर्ट करते हैं। अब ये नाइट्राइड में कन्वर्ट हो गई, इस नाइट्राइड को नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया? नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया नाइट्रेट में बदलता है। किस में बदलता है? नाइट्रेट के अंदर। यह तो होती दोस्तों नाइट्रीकरण। ये क्या होती है? नाइट्रीकरण। एक होती है विनाइट्रीकरण। अब जो नाइट्रेट है अपने पास, किससे बना है नाइट्रेट? नाइट्रीकरण अभिक्रिया के उपरांत। कौन सी अभिक्रिया के उपरांत क्या बना है अपने पास? नाइट्रेट। उस नाइट्रेट के अंदर जो नाइट्रोजन होती है और जो ऑक्सीजन होती है, उसको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करने की क्रिया को विनाइट्रीकरण बोलते हैं। क्या बोलते दोस्तों? विनाइट्रीकरण। ध्यान रखना, जो नाइट्रेट होता है, मैंने क्या बोला? नाइट्रेट। क्या बोला? नाइट्रेट। नाइट्रेट का फॉर्मूला अपन ने सीखा था NO3-। अब इसके अंदर क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना, अर्थात उस नाइट्रेट के अंदर से नाइट्रोजन को अलग करना क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सीखा था, जो नाइट्रेट होता है एक प्रकार से पौधों के लिए क्या होता है? पोषक तत्व होता है, एक उपयोगी एलिमेंट होता है, एक उपयोगी कंपाउंड होता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया उसी नाइट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? वापस से N2 के अंदर, नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। कौन करते हैं ये काम? कुछ बैक्टीरिया। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे थायोबैसिलस और सुडोमोनास। दो बैक्टीरिया के नाम बताता हूं मैं आपको। एक तो होता है थायोबैसिलस और सुडोमोनास। ये क्या करते हैं? जो नाइट्रेट है भूमि के अंदर, जो नाइट्रेट कहां से आया दोस्तों? नाइट्रीकरण अभिक्रिया के उपरांत आया। कौन सी अभिक्रिया के उपरांत आया है? नाइट्रीकरण अभिक्रिया के उपरांत अपन को क्या मिला था? NO3-, जिसके अंदर 3 बैक्टीरिया काम करते हैं। एक तो नाइट्रोकोकस, कौन कौन सा? एक तो नाइट्रोकोकस, एक होता है दोस्तों नाइट्रोसोमोनास, एक होता है नाइट्रोबैक्टर। ये 3 बैक्टीरिया इस जो अपने भूमि होती है उसके अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसके अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? नाइट्रेट के अंदर है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो नाइट्रेट जो बन रही है उसको वापस किस में कन्वर्ट करते हैं? नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। उन बैक्टीरिया के नाम क्या क्या है दोस्तों? एक तो थायोबैसिलस, एक है सुडोमोनास। 2 बैक्टीरिया के मैंने नाम बताए। वेरी इंपॉर्टेंट कि विनाइट्रीकरण के अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया भूमिका निभाते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों। विनाइट्रीकरण के अंदर है थायोबैसिलस और सुडोमोनास, 2 बैक्टीरिया है। एक प्रकार से विनाइट्रीकरण जो अभिक्रिया है उसको संपन्न करवाते हैं। कौन करवाते रहे देसी मतीरो? थायोबैसिलस और सुडोमोनास जो बैक्टीरिया है विनाइट्रीकरण की अभिक्रिया को संपन्न करवाते हैं। अर्थात एक प्रकार से जो नाइट्रीकरण हो रही थी उसको वापस विनाइट्रीकरण में बदलने की जो प्रक्रिया का काम कौन करते हैं दोस्तों? एक प्रकार से बैक्टीरिया करते हैं। और उन बैक्टीरिया के मैंने आपको नाम बताए हैं, वो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं? एक तो थायोबैसिलस और दूसरा होता है सुडोमोनास। कौन सा मोनास दोस्तों? सुडोमोनास। ध्यान रखना क्या होता है नाइट्रीकरण और क्या होता है विनाइट्रीकरण। आपसे यह परिभाषा बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, ये प्रश्न पूछेगा कि विनाइट्रीकरण के अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया काम आते हैं, तो थायोबैसिलस और सुडोमोनास। और नाइट्रीकरण के अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया काम आते हैं? एक तो नाइट्रोकोकस, एक नाइट्रोसोमोनास और एक नाइट्रोबैक्टर। और कौन
कौन सा बैक्टीरिया नाइट्राइड को, मेरी बात समझने का प्रयास करना, कौन सा बैक्टीरिया नाइट्राइड को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है? कौन सा बैक्टीरिया दोस्तों नाइट्राइड को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है? तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है दोस्तों? नाइट्रोबैक्टर। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है दोस्तों? नाइट्रोबैक्टर। ध्यान रखना, उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? नाइट्रोबैक्टर। और कौन से बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को, समझने का प्रयास करना, कौन से बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को नाइट्राइड में कन्वर्ट करते हैं? तो उनका भी आप नाम ध्यान रखना, एक तो नाइट्रोकोकस और दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? नाइट्रोसोमोनास। ये दो बैक्टीरिया का नाम आप ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। एक प्रकार से जो नाइट्रेट बन रहा था, NO3 बन रहा था, जो पौधों के लिए उपयोगी होता है, एक प्रकार से पोषक तत्वों की तरह भूमिका निभाता है, उसी नाइट्रेट को वापिस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बदल देते हैं। कौन बदलते हैं? थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास। तो एक प्रकार से ये हानिकारक प्रभाव की तरह कार्य करते हैं। किन के अंदर? पौधों के अंदर, थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास। चलते हैं पशुओं के अंदर गर्भपात। ये चर्चा मैंने पहले ही बता दी थी दोस्तों। जो साल्मोनेला एक प्रकार से टाइफी होता है। साल्मोनेला टाइफी जो मानव के अंदर टाइफाइड उत्पन्न करता है, उसी प्रकार से पशुओं के अंदर गर्भपात करवाता है साल्मोनेला प्रजाति का बैक्टीरिया। जो उनके गर्भ के अंदर जो बछड़ा पल रहा होता है, उसका गर्भपात करवा देता है। कौन है? एक प्रकार से बैक्टीरिया पशुओं के अंदर, जो चारा चरने वाले पशु होते हैं, उनके अंदर गर्भपात करवाता है। ये पॉइंट मैंने पहले भी डिस्कस किया था, फिर से डिस्कस कर रहा हूं। साल्मोनेला जो प्रजाति के जो बैक्टीरिया होते हैं, पशु में क्या करवाते हैं दोस्तों? गर्भपात करवाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा बैक्टीरिया पशुओं के अंदर गर्भपात करवाता है? तो ऑप्शन में रहेगा साल्मोनेला प्रजाति के बैक्टीरिया पशुओं के अंदर क्या करवाते हैं दोस्तों? गर्भपात करवाते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। चलते हैं आगे तरफ। कपास के रेशों को नष्ट करना। किसको नष्ट करना दोस्तों? कपास के रेशों की जो सफाई वो कौन करते हैं? बैक्टीरिया करते हैं। और उन्हीं कपास के रेशों को नष्ट करने का कार्य भी कौन करते हैं दोस्तों? बैक्टीरिया करते हैं। एक प्रकार से हानिकारक प्रभाव में ये भूमिका निभा रहे हैं। कौन दोस्तों? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया देखो कपास की सफाई भी करते हैं और उसको नष्ट भी करते हैं। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। कपास की सफाई में भी बैक्टीरिया काम आते हैं। मैंने क्या बोला था? महत्व के अंदर अपन दोनों पहलू की चर्चा करेंगे, हानिकारक और लाभदायक। तो ये जो होते हैं ना बैक्टीरिया, एक तो सफाई के अंदर भी काम आते हैं और दूसरे ये उनको नष्ट भी करते हैं। किनको? कपास के रेशों को नष्ट करने का काम भी करते हैं। ध्यान रखना, उनके अंदर स्पाइरोकीट जैसे बैक्टीरिया होते हैं ना, स्पाइरोकीट जैसे बैक्टीरिया क्या करते हैं दोस्तों? कपास के रेशों को नष्ट करते हैं। ध्यान रखना, कौन सा कीट है? स्पाइरोकीट। कौन सा कीट रे? स्पाइरोकीट। ये क्या करता है? जो कपास के रेशे होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। चलते हैं अपन आगे तरफ। जैसे जैव हथियार के रूप में, जैव हथियार के रूप में दोस्तों आपने तलवार का नाम सुना होगा, परमाणु बम का नाम सुना होगा, बहुत सारे बंदूकों का आपने नाम सुना होगा, है ना, AK-47। लेकिन ये जो बैक्टीरिया होते हैं एक प्रकार से हथियार की भूमिका निभा सकते हैं। कितनी अजीब बात है दोस्तों, कितना अच्छा रोचक तथ्य है ये। तो जैसे कहीं लड़ाई हो गई दो देशों के बीच में, दूसरा देश क्या करेगा? मैं किसी पर्टिकुलर देश का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर। जैसे वो देश क्या करेगा? बैक्टीरिया छोड़ देगा, डब्बों के अंदर भेज देगा और क्या करेगा? और जैसे अपन उन डब्बों को खोलेंगे तो ये अपने सांस के दौरान अंदर जाएंगे तो सांस की तकलीफ पैदा कर सकते हैं। ध्यान रखना, सांस की तकलीफ पैदा कर सकते हैं, जिससे भी मानव की मौत हो सकती है। और जैसे ये मानव की त्वचा के संपर्क में आए तो मानव की त्वचा के ऊपर फफोले उत्पन्न कर देते हैं, एक प्रकार से फाले उत्पन्न कर देते हैं मोटे मोटे। तो ध्यान रखना, तो एक प्रकार से ये हथियार की साइलेंट किलर है ये दोस्तों, साइलेंट किलर। पता भी नहीं चलने देता आपको कब मर गए आप। एक प्रकार से जैव हथियार के रूप में भी ये काम आते हैं। कौन रे दोस्तों? बैक्टीरिया। जैसे बैसिलस एंथ्रोसिस नामक बैक्टीरिया है, बैसिलस एंथ्रोसिस। ध्यान रखना, बैसिलस एंथ्रोसिस जो बैक्टीरिया है एंथ्रोसिस रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग उत्पन्न करता है? एंथ्रोसिस रोग उत्पन्न करता है। अगर इसको अपन खुला छोड़ दें और किसी मानव की त्वचा के संपर्क में आ गया तो उस मानव की त्वचा के ऊपर फफोले बन जाएंगे, उसको सांस लेने की तकलीफ भी हो सकती है। तो इस प्रकार से ये मैं बोलूं, क्या बोलूं, एक प्रकार से जैव हथियार के रूप में काम करता है। कौन करता दोस्तों? बैक्टीरिया।
अर्थात ये इसका डिसएडवांटेज है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है दोस्तों। और यूएसए ने इसके ऊपर बिल्कुल बैन कर रखा है। जैव हथियार के रूप में अपन बिल्कुल भी इनको काम में नहीं ले सकते हैं, बहुत ही खतरनाक है, परमाणु बम से भी ज़्यादा कार्य करते हैं ये बैक्टीरिया। तो ध्यान रखना, अगर ये डब्बों के अंदर पैक होके आ गए तो अपन को पता भी नहीं चलेगा। अगर उस डब्बे को अपन अचानक खोल लिया तो हमारे सांस के द्वारा अंदर जा सकते हैं और तो अपने लंग्स को भी नष्ट कर सकते हैं। कौन रे? बेसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया एंथ्रेक्स रोग उत्पन्न करता है। इसका दुरुपयोग जैविक हथियार के रूप में भी करते हैं। जो आतंकवादी वगैरह होते हैं, एक प्रकार से आतंकवादियों की तो कोई भी नियम शर्तें नहीं लगती है दोस्तों, वो तो जो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। वो किसी को भी नहीं जानते हैं कौन यूएसए कौन अमेरिका है, वो तो अपना कानून, उनके नियम कानून खुद गई है दोस्तों। तो एक प्रकार से आतंकवादी इनका प्रयोग एक प्रकार से जैव हथियार के रूप में करते हैं। दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे कौन कौन से। एक तो रोग कारक के रूप में ये बहुत ही खतरनाक है अपने लिए बैक्टीरिया, जैसे मैंने बताया विब्रियो कोलेरिया हैजा का रोग कारक है। जैसे साल्मोनेला टाइफी है, मानव के अंदर टाइफाइड रोग उत्पन्न करता है। ठीक उसी प्रकार से ये भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजन करते हैं। और उसके अंदर मैंने एक फूड पॉइजन का नाम बताया आपको, बोटुलिज्म, एक प्रकार से बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होती है। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है दोस्तों? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। इसके द्वारा बोटुलिज्म जो खाद्य विषाक्तता होती है, फूड पॉइजन जो होती है, किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? एक बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न की जाती है। एक प्रकार से विनियंत्रीकरण, जो पौधों के लिए अपन जो नाइट्रेट जो प्राप्त हो रही थी, जो बन रही थी, उसको वापस किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। कौन कौन दोस्तों ये बैक्टीरिया है? कौन कौन से? एक तो थायोबैसिलस और दूसरा मोनास सूडोमोनास। कौन सा मोनास? सूडोमोनास। ध्यान रखना इसका नाम आप। चलते हैं पशुओं में एक प्रकार से गर्भपात भी करवा देते हैं। और जो कपास के रेशे होते हैं उनको नष्ट करने का भी कार्य, प्रीवियस लेक्चर में अपने सीखा था, कपास के रेशों की सफाई के लिए अपन बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, लेकिन उसी को नष्ट करने का कार्य भी बैक्टीरिया करते हैं। जैसे नाम बोला था मैंने, स्पाइरोकिट। स्पाइरोकिट एक प्रकार से कपास के रेशों को नष्ट करता है। एक प्रकार से जैव हथियार के रूप में एक काम करते हैं। कौन है? बैक्टीरिया। ये थे दोस्तों डिसएडवांटेज ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के हानिकारक प्रभाव थे, इनकी चर्चा की। और इसके अंदर जो टॉपिक था महत्व वाला, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो बात मैंने बोल रहा हूँ फिर से ध्यान रखना। एक तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो बैक्टीरिया करते हैं, और दूसरे जो बैक्टीरिया है नाइट्रीकरण की जो भूमिका निभाते हैं। उन बैक्टीरियों के आप नाम ध्यान रखना। वैसे तो आपको पूरे नाम याद रखने हैं, लेकिन उन पे ज़्यादा फोकस करना, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ये थे बैक्टीरिया दोस्तों, जो बैक्टीरिया के हानिकारक और जो लाभदायक जो उपयोग थे, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। आगे की जो वीडियो आएगी उसके अंदर इसके कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ अलग से पॉइंट है जो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसके ऊपर एक और वीडियो एक और बनेगी। उसके बाद में ये बैक्टीरिया समाप्त हो जाएगा। उसके आगे वाली क्लास में अपन कवक की जो टॉपिक है अपने सिलेबस के अंदर दे रखा है सूक्ष्म जीव के अंदर, उस कवक की अपन स्टडी करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ मैटर समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये रीट जो 2022 है एग्ज़ाम है, उसके लिए जो हमारे द्वारा मैटर जो आपको समझाया जा रहा है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और अपना खुद का एक ऐप है करियर स्प्लेंडर, उसको प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। उसकी इसलिए बोल रहा हूँ कि दोस्तों आपको क्यों डाउनलोड करना है, आपको एक तो फ्री के अंदर पूरे के पूरे नोट्स जो मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर आपको फ्री के अंदर, वहाँ पर आपको ये रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर आपको PDF के ज़रिए या फिर आपको पूरे के पूरे नोट्स आपको वहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। और प्लस जो ये वीडियो मैं पढ़ाता हूँ पूरे सीक्वेंस रूप से आपको वहाँ मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री में, नो चार्ज। उसका किसी भी प्रकार से 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपका। तो जाइए प्ले स्टोर पर और लिखिए करियर स्प्लेंडर, जो नीचे नाम आ रहा है वो नाम लिखिए आप करियर स्प्लेंडर, और वहाँ से जाकर आप इस ऐप को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। इनका करके इनका